काना में 3 बच्चों और मां की हलाकत केस में अहम मोड़। महल्लेदार ने बच्चों के वालिद पर कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। महल्लेदार इरफान के मुताबिक बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी तो घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर मालिक नासिर ने कहा कि इसके बच्चे मूवी देखने गए हैं। इतने में नासिर की बीवी अलीना बाहर आई और ववेला किया कि इसे और बच्चों को नासिर ने जहर दे। घर जाकर देखा तो 2 बच्चे मुर्दा हालत में पड़े थे, एक तड़प रहा था। खातून को भी इसी दौरान खून की क़य आई। काना की निजी सोसाइटी में मां और 3 बच्चों की लाशें मिलने के वाकई गुत्थी सुलझ न सकी। महल्लेदार का शोहर पर कत्ल का इल्जाम। शोहर ने सारा मलबा बीवी पर डाल दिया। घर के सरबराह नासिर के मुताबिक घर से ग्रोसरी लेने गया तो बीवी ने पीछे से बच्चों को आइसक्रीम में चूहे मार गोलियां मिलाकर दी। घर पहुंचकर बच्चों का पूछा तो बीवी ने कहा कि बच्चे फातिमा के साथ फिल्म देखने गए हैं, तुम आइसक्रीम खाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया। इसी दौरान महल्लेदार ने आकर कहा कि आपके सहन में बच्चे की लाश पड़ी है। पुलिस ने नासिर के बयान के बाद इसे शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। काना की निजी सोसाइटी में 3 बच्चों और खातून की हलाकत का अफसोसनाक वाकया। पुलिस के मुताबिक खातून ज़हनी मरीज़ा थी और इसके इलाज चल रहा था। घर से डिप्रेशन की अद्वियात मिली जिन्हें फ्रांसिक लैब भिजवा दिया गया। मतविया खादम 1 जुलाई का अमेरिका से पाकिस्तान आया था। इससे तफ्तीश जारी है। मजीद हकाइक पोस्टमार्टम और फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। सरकारी हॉस्पिटल में मुलाजमों की कम अज कम 40,000 माहाना उजरत की खुली खिलाफ वर्जी। म्यू, जनरल, जिना, गंगाराम और सर्विसेज हॉस्पिटल में लेबर डिपार्टमेंट में खामोश तमाशाई। सफाई अमला और सिक्योरिटी गार्ड को कम उजरत दी जाने लगी। 5 हॉस्पिटल में अमले को 15 से 30,000 तक तनख्वाह मिलती है। ठेकेदार मुलाजमीन को जायज़ कैश या इजी पैसा के जरिए तनख्वाह देते हैं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक ठेकेदार ज्यादती कर रहा है, महकमा लेबर को एक्शन लेना चाहिए। महंगाई के चक्के में पिसे आवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल फी लीटर 5 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 16 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। मट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे महंगा होकर 276 रुपये 66 पैसे। मट्टी के तेल का पुराना निर्ख 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर था। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का भी 15% किराए बढ़ाने का ऐलान। सदर गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अमान का टूल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। बोले वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां खड़ी करते जा रहे हैं। हुकूमतें गुड्स ट्रांसपोर्ट को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही। वफाकी हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी न की तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। सदर हाजी शेर अली चौधरी कहते हैं हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर और ट्रांसपोर्टर्स पर बम गिरा दिया है। डीजल की कीमत बढ़ने से हम किरायों में 10% इजाफा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे से एक बार फिर महंगाई बढ़ेगी। गरीब के लिए सब्जियां और फल खरीदना भी ख्वाब बन गया। गिरा फरोश सब्जियां और फल मनमाने रेट्स पर फरोख्त करने लगे। प्याज 120, टमाटर 270, लहसुन 400, अदरक 450, लीमू 220, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फरोख्त। शिमला मिर्च 450, गोभी और भिंडी 200, टिंडे 180, बैंगन 120, मटर 350 रुपये किलो, आलू बुखारा 560, सेब 500, खुबानी 420, आम 370, आड़ू 320, जामुन 250, गर्मा 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब। बराबर कीमत में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त मजीद 8 रुपये कमी के बाद 490 रुपये का हो गया। साफी गोश्त 580 रुपये फी किलो।
जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपए फी किलो कमी, होलसेल रेट 324 रुपए। परचून बाजार में 338 रुपए किलो। अंडों की कीमत में भी इजाफा, अंडे 2 रुपए इजाफे के बाद 245 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 7,230 रुपए में दस्तयाब। कमिश्नर नुमान यूसुफ की प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्शंस को मौसर बनाने और जखीरा अंदोजी पर क्रैकडाउन की हिदायत। बोले यकीनी बनाया जाए कि नोटिफाइड रेट लिस्टों पर हर रेहड़ी दुकान और मार्केट में अवेजा हो। हर प्राइस मजिस्ट्रेट और पैराफोर्स का बाकायदा जायजा लिया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हिदायत है कि नाजायज मुनाफाखोरी पर कोई रियायत नहीं। डिप्टी कमिश्नर्स मरबूत निज़ाम के तहत रोजाना प्राइस कंट्रोल स्ट्रेटजी तरतीब दें। पंजाब असम्बली का 44वां इजलास पीर के रोज दोपहर 2 बजे तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास अपोजिशन की रेगुलेशन पर तलब किया। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी किया। बागों के शहर में सूरज के जलवे, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 37% रिकॉर्ड। कल से मानसून का नया स्पेल शुरू होगा। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डीजीपीडीएम में उमर अब्बास मेला की सुबह भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट रहने की हिदायत। बीस से 23 जुलाई के दौरान दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर और दरिया काबुल के मुल्का नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरिया जेहलम, चनाब और रावी से अहम मुल्का नालों में भी तुग़यानी का इम्कान। 20 से 23 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा, डेरा गाजी खान डिवीजन और शुमाली बलोचिस्तान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का इम्कान। पंजाब के 41 जिला में वासा को 696 जदीद मशीनें और आलात की फराहमी का अमल जारी। 15 जिला में नाकासियाब के लिए जदीद तरीन 272 मशीनें फराहम कर दी गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीवर मशीनों की अलामती चाबियाँ वासा हुकाम के सुपुर्द कर दी। वासा को लोडर रिक्शे, डिसल्टिंग मशीनें, डी वाटरिंग पंप, वाटर बाउजर और दीगर मशीनें फराहम की गईं। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। लाहौर के तारीखी मकामात और तजारती मराकज़ की खूबसूरती में नुमाया इजाफा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का DGLDA कैमरा। अंदरून लाहौर में जारी प्रोजेक्ट का दौरा। भाटी चौक और रेलवे स्टेशन पर जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ पर तफसीली ब्रीफिंग। बिलाल यासीन बोले भाटी चौक अंडरपास को आइंदा 15 रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन के गिर्द पार्किंग एरिया में जदीद डांसिंग फाउंटेन जल्द नस्ब की जाएगी। एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में 11वीं कलर एंड केमिकल एक्सपो 2026 की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे बोले इंडस्ट्रियल जोन में सरमायाकारों की तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। स्मार्ट मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोबों में सरमायाकारी हो रही है। लिथियम बैटरियों समेत तमाम शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। ईरान और अमेरिका को जंग खत्म करके मामलात को हल करना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है। तरक्याती बजट में 40% का बड़ा कट। पंजाब में तरक्याती मंसूबों को तकरीबन ब्रेक लग गई। सुबह भर की 229 लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर महकूम काम इल्तवा का शिकार। तरक्याती बजट की मंजूरी को 1 माह मुकम्मल, मगर तरक्याती मंसूबों पर कोई पैसा खर्च न हो सका। 1 माह में ना तो किसी नए मंसूबे को मंजूरी मिली, ना ही फंड्स मिले।